सिंगल फेस मोटर्स का पार्ट 7 वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज हम देखना है शेडेड पोल मोटर। ये शेडेड पोल मोटर आप देख रहा है, ये है कॉमर्शियली यूज्ड स्मॉल शेडेड पोल मोटर। क्या क्या है पार्ट्स इसमें देखेंगे। ये तो शाफ्ट है, आपको जानता है। ये तो मेन वाइंडिंग करता है इसको। और ये रहा आपका कोर, ये है कोर। और इधर ये शाफ्ट का रोटर है, ये रोटेट करेगा। और आप देख सकता है कुछ चीज़ इधर बता देंगे ये क्या है। अभी हम तो मेन वाइंडिंग ये देखा, ये ही मेन वाइंडिंग। और ये रहा कोर, और ये कोर है। और ये है आपका रोटो। और ये मेन फील्ड पोल रहेगा, मेन फील्ड पोल। ये दोनों मेन फील्ड पोल है, N2S मेन फील्ड पोल बता सकता है। ओके। और उसके साथ साथ आप इधर देखता है एक कॉपर का शेडिंग बैंड, इट इज नोन एज शेडिंग रिंग और शेडेड पोल। ये तो कॉपर का एक शॉर्ट सर्क्यूटर रिंग ही है, उसको बताता है शेडेड पोल। शेडेड पोल इधर भी होगा। ओके, ये दोनों शेडेड पोल है ये शेडेड पोल मोटर में। ये शेडेड पोल मोटर का स्ट्रक्चर आप देख सकता है, यही शेडेड पोल करने के लिए कॉपर रिंग दे दिया है। ओके। और इसके अंदर है ये रोटर का होल, रोटर इधर दे देगा। और ये रहा आपका कोर, ये है कोर। एयर कोर के इसी एरिया में आपका वाइंडिंग होगा, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग होगा, उसका सप्लाई दे देंगे आप। ओके। और देखिए तो आपका कोयल, मेन वाइंडिंग का कोयल ये है। और लैमिनेटेड कोर ये है। लैमिनेशन कौन किसके लिए दिया है आपको जानता है, एडी करंट लॉस कम करने के लिए। और ये सोचो ये पूरा कोर के ऊपर पार्ट है, पोल शू एरिया जैसा। और इधर 3/4 पार्ट इधर होगा, वो उसका जानकारी है अनशेडेड पार्ट। क्यों अनशेडेड पार्ट बताता है, क्योंकि 1/4 एरिया में आपका शेडिंग रिंग रहेगा। 1/4 एरिया, अप्रोक्सीमेटली 1/4 एरिया में शेडिंग रिंग रहेगा। तो उसको बताएंगे शेडेड पार्ट। जिधर शेडेड रिंग है उसी एरिया को हम बताएंगे शेडेड पार्ट, बाकी पार्ट को क्या बताएंगे, अनशेडेड पार्ट। सो ये रहा स्ट्रक्चर। अभी थोड़ा सा उसका काम भी बताना है, सुन लीजिए। इसमें आप सप्लाई दे देंगे, सप्लाई दे देंगे एक कोयल में। एक कोयल में सप्लाई दे दिया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका नाम है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके। तो करंट लेगा तो उसमें फ्लक्स भी होगा, ये क्या, तो फ्लक्स आता है। मेन फ्लक्स बता सकता है हमें, मेन फ्लक्स इसमें है। तो मेन फ्लक्स इधर है, वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, एसी ही देता है हम, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। तो सोचो ये कंडक्टर है और शॉर्ट सर्क्यूटेड भी है, और ये फ्लक्स के एरिया में है, फ्लक्स अवेलेबल है उसमें। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स ये कॉपर शेडिंग रिंग काट करेगा। अल्टरनेटिंग फ्लक्स ये शेडिंग रिंग काट किए तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, है क्या। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो लेंसस लॉ के अनुसार होगा। सो जो कारण से ईएमएफ हो गया उसको अपोज करेंगे। इसमें कारण क्या है फ्लक्स होने के लिए, वो फ्लक्स है, ये मेन फील्ड में होने वाला फ्लक्स, वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, वो उसके लिए ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो उसको अपोज करना है तो क्या करें, उसका टाइम पीरियड से शिफ्ट करके फ्लक्स बना देंगे। ओके। तो सेम समय फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि इसका फ्लक्स है उसी समय इसमें फ्लक्स आया तो टोटल फ्लक्स ज्यादा होगा। तो टोटल फ्लक्स ज्यादा हो गया तो ईएमएफ ज्यादा होगा। तो ईएमएफ कम करने के लिए ट्राई करेंगे, ये शेडेड रिंग में हो गया ईएमएफ। तो इसका फ्लक्स आ गया, आता है कैसे है, तो ये मेन फील्ड फ्लक्स का कुछ देर बाद, ये वेव डायग्राम में सोचो ये मेन फील्ड का फ्लक्स है। और उसके बाद आएंगे आपका, चेंज करना है, उसके बाद आएगा आपका कॉपर शेडिंग रिंग का फ्लक्स। सो दोनों फ्लक्स डिफरेंट टाइम में होता है। ओके। डिफरेंट टाइम में दो फ्लक्स आता है। तो पहला फ्लक्स मेन कोइल के वाइंडिंग से करंट के अनुसार, मेन करंट से एक फ्लक्स, और दूसरा फ्लक्स है शेडेड रिंग से, शेडेड रिंग से दूसरा फ्लक्स। सो दो फ्लक्स होता है। तो पहला आएगा अनशेडेड पार्ट से फ्लक्स, दूसरा आएगा शेडेड पार्ट से फ्लक्स। तो फ्लक्स का चेंज कैसा होगा, अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट को, अनशेडेड पार्ट में से फ्लक्स शिफ्ट जैसा होगा, फ्लक्स शिफ्ट होगा। ओके।
सो दो फ्लक्स है, दो फ्लक्स, एक फ्लक्स पहला आता है मेन कोर में, उससे शेडिंग रिंग से दूसरा आता है, तो फ्लक्स शिफ्ट जैसा आता है। अभी एक ही शेडर पोल का बात बताया हमने, ओके। ये एक रिवॉल्विंग एलईडी जैसा सोच सकता है, ओके। एक पोल है, दूसरा शेडर पोल है, तो एक के बाद ऐसा आ गया तो वो रिवॉल्विंग फ्लक्स जैसा मान सकता है, जैसा हमारा रनिंग एलईडी आपको जानता है। एलईडी एक ही है, वो जिधर भी रन करता ही नहीं, लेकिन एक लाइट आता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, ऐसा है तो वो रिवॉल्विंग मान सकता है और रोटेटिंग मान सकता है, ऐसा हमको फील करता है या रोटेटिंग एलईडी है, ओके। आपको जानता है। अभी अब देख लीजिए, ये एक पोल जो बताया, ऐसा 3 पोल और भी आता है और बता सकता है। ये 4 पोल शेडर पोल मोटर है, 4 पोल शेडर पोल मोटर, ओके। इसमें क्या है, ये मेन वाइंडिंग है, ये ब्लू कलर में जो मैं दिखाता है वो सभी मेन फील्ड का फ्लक्स ही है। और ये शेडिंग पोल इधर होगा सभी के लिए, रेड कलर में शेडिंग पोल, ओके। शेडिंग पोल इधर है। इसमें फ्लक्स कैसा चेंज होता है, अनशेडेड टू शेडेड फर्स्ट में, और इधर भी, और इधर भी, और इधर भी, सभी 4 पोल में फ्लक्स शिफ्ट होता है। हमारे लिए ये इफेक्ट होगा, ये क्या हो गया, रिवॉल्विंग फ्लक्स जैसा, यही हमारे लिए चाहिए, ये रिवॉल्विंग फ्लक्स होता है, ओके। सिंगल फेस मोटर में एक ही वाइंडिंग है तो वो अल्टरनेटिव फ्लक्स होता है, पहले वीडियो में हमने बताया। अल्टरनेटिव फ्लक्स है तो हमारा रोटर रोटेट नहीं करेगा, लेकिन शेडेड पोल में वो रिवॉल्विंग फील्ड बना दिया है, किसके वजह से, हमारा शेडिंग बैंड और शेडिंग रिंग के मदद से। तो अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट तक फ्लक्स शिफ्ट करता है, एक ही पोल में नहीं, सभी पोल में एक साथ, तो हो गया वो रिवॉल्विंग फ्लक्स। तो ऐसा रिवॉल्विंग फ्लक्स ये शेडर पोल मोटर में बनाता है, ये कॉपर शेडिंग रिंग के मदद से। तो जब ये रिवॉल्विंग फ्लक्स आता है, क्या होगा, रोटर में इंड्यूस होगा ईएमएफ, वो भी लेंसेस लॉ के अनुसार, जैसे हमने वीडियो 1 में बताया, ये भी रोटेट करेगा, ये रिवॉल्विंग फ्लक्स के स्पीड के अनुसार। स्टेटर में जो रिवॉल्विंग स्पीड के है, वो उसके स्पीड कैच करने के लिए रोटर भी चालू होगा, वो रिवॉल्विंग फ्लक्स स्पीड से कुछ कम स्पीड में सभी समय रोटेट करते ही रहेगा। तो ये है वर्किंग ये शेडर पोल मोटर का। अभी देखे तो अब देख सकता है, ये पिक्चर है, अब देख सकता है डायमंड और मेन फील्ड का और मेन पोल का फ्लक्स ऐसा होता है। उसी समय ये जब पहला टाइम है, उसी समय शेडर पोल का फ्लक्स अभी आता नहीं, शेडर पोल में फ्लक्स कुछ टाइम के बाद आएगा, क्योंकि एक ही समय आएगा तो टोटल फ्लक्स ज़्यादा होगा, टोटल ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होना है, क्योंकि लेंसेस लॉ के अनुसार शेडेड पोल में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो मेन फ्लक्स को अपोज करना है। तो क्या होगा, दोनों फ्लक्स एक ही समय होता ही नहीं, हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ देर बाद आप देख सकता है टाइम 2, कुछ देर बाद ये फ्लक्स ऐसा होता है, और फिर भी कुछ समय में अगेन फिर भी क्या होता है, मेन फ्लक्स होता है, और उसके बाद भी शेडर पोल में। एक ही पोल में ऐसा है तो 1 2 3 4 पोल है तो सोचो, और रिवॉल्विंग फ्लक्स कर सकता है। हम एक और बार टाइम 1 to 4 आगे पीछे चलेंगे तो आपको देख सकता है रिवॉल्विंग फील्ड बनाता है। 4 है अभी, 3 2 1, 1 है, 2 3 4, जैसा आपको देख सकता है वो एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा बन गया, 1 2 3 4 3 4 3 2 1। सो ऐसा है तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया आपका। रोटर को ये सेम रिवॉल्विंग स्पीड का डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अभी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में, डायरेक्शन फ्लक्स का चेंज कैसा है, अनशेडेड टू शेडेड पार्ट फ्लक्स चेंज कर सकता है, तो उसी डायरेक्शन में भी शेडर पोल मोटर चालू होगा। तो सिंपल नॉर्मल शेडर पोल मोटर का डायरेक्शन फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर सकता है, ओके। क्योंकि ये इसका शेडिंग रिंग का पोजीशन फिक्स्ड है। सो जितना समय शेडर पोल का पोजीशन फिक्स्ड है, उसी डायरेक्शन में ही उसका मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन होगा। नॉर्मली शेडर पोल मोटर डायरेक्शन कैनॉट बी चेंज कर, नॉर्मल टाइम में शेडर पोल मोटर का डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। आपको चेंज करना है तो ये शेडर पोल
इसी जगह पे आना है, उसके लिए कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट करना पड़ेगा डिज़ाइन में। ऐसा करके शेडर पोल रोटेशन चेंज भी कर सकता है, नॉर्मली ऐसा नहीं करता है। ओके, तो उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो अब देख सकता है ये परसेंट स्पीड से जीरो स्पीड से मैक्सिमम और रेटेड स्पीड तक जाता है। और जीरो स्पीड में आप देख सकता है उसके लिए शायद 60% टॉर्क आता है, तो हमको बता सकता है बहुत कम है टॉर्क। हमारा सी एस आर मोटर आगे 4,400% 4 टाइम्स हमको मिला था, अभी ये बहुत कम है, 50% से कुछ आगे है, तो बहुत कम टॉर्क है। उसके वजह से ये बहुत कम टॉर्क का और कम पावर का मोटर मानता है। और 40% टॉर्क में डिप भी होता है टॉर्क के लिए, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। और 80% में उसका मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो ये नॉर्मली डिजाइनर्स ये एरिया पे उसका ऑपरेशन चालू करेगा। सो ये है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका वर्किंग और फीचर्स देखेंगे। लो टॉर्क चाहिए, लो पावर एप्लीकेशन चाहिए तो आपको शेडर पोल मोटर यूज कर सकता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक ही है, वो अनशेडेड टू शेडेड पार्ट, नॉर्मली इट इज द ओनली मेथड वी कैन नॉट चेंज। अभी लिटिल ओवरलोड कैपेसिटी बताया तो कोई भी ओवरलोड कैपेसिटी ही नहीं, कुछ लोड आगे आ गया तो वो स्टॉप होगा। तो जितना लोड है वो ही लोड पे ही चलेगा, कुछ भी ओवरलोड कैपेसिटी नहीं है उसके लिए, उसका एफिशिएंसी बहुत कम है। ओके, फिर भी कुछ एरिया में यूज़ करता है, वेरी स्मॉल टेबल मैन, आपका नॉर्मल 400 mm का नहीं, बहुत कम एरिया का टेबल फैन में आपके लिए यूएसबी फैन जैसा चीज़ हम देख सकता है ना, स्मॉल शेडेड स्मॉल टेबल फैन में, और सिंग मोटर्स में, टॉयस में, हेयर ड्रायर्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में यूज़ करता है ये शेडर पोल मोटर जनरली। ये रहा शेडर मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस।